श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज आपको बहुत ही अचूक सा उपाय बताने जा रही हूँ। पहला उपाय आपको हल्दी से करना है, दूसरा उपाय आपको चंदन से करना है और तीसरा उपाय आपको चावल से करना है। 3 उपाय आपको बताएंगे। तीनों उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इस उपाय को आप पहला उपाय जो हल्दी से करना है, यदि शरीर से बदबू आती हो, मुख से बदबू आता है या रोग से बहुत ग्रसित है तो उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। और दूसरा उपाय जो लाल चंदन से करना है, आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। और तीसरा उपाय भी आप इच्छा पूर्ति के लिए, किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो उपाय है, सबसे पहला उपाय हम हल्दी का करना प्रारंभ करेंगे कि हल्दी से आपको किस तरह से उपाय करना है। तो आप इस उपाय को सोमवार के दिन भी कर सकते हैं या किसी विशेष तिथि पे कर सकते हैं। यदि जैसे शरीर से बदबू आ रहा है, मुख से बदबू आ रहा है तो सोमवार के दिन करना है। और यदि किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से आपको यह उपाय करना है। अब चलते हैं इच्छा पूर्ति के लिए हल्दी का उपाय जानते हैं। तो इच्छा पूर्ति के लिए यदि आपका कोई व्यापार है, आपका व्यापार नहीं चलता, या नौकरी की समस्या है, या घर में सुख शांति नहीं बन पा रही है, तो आप जब मंदिर जाएं, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे जल समर्पित करने जाएं, तो आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। आप अपने सीधे हाथ में हल्दी रखिएगा और मान लो ये महादेव की शिवलिंग है, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि ये भगवान शंकर जी की शिवलिंग है। तो ये जो स्थान बना होता है ये जलाधारी होता है और यहाँ से जल बाहर जाके गिरता है। तो आपको हल्दी भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे ना समर्पित करते हुए इस तरह से आपको पूरे जलधारी पे हल्दी समर्पित कर देना है। और हल्दी समर्पित करने के बाद आपको इस हल्दी से इस तरह से लेपन करना है जलाधारी का। आप ऐसे लेपन करिएगा, पूरे जलाधारी पे आपको इस तरह से लेपन करना है। अच्छे से लेपन करें। लेपन करते समय आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए माँ जगत जननी जगदम्बा का स्मरण करते हुए आप इस तरह से लेपन करिएगा। और लेपन आप किस तरह से करें तो 3 उंगलियों से आपको लेपन करना है। अब आप देख सकते हैं कि तीनों उंगलियों में हल्दी लग चुकी है। अब इस हल्दी को, जो ये जल का पात्र है, साथ में आपको 1 लोटा जल भी लेना है। इस जल के पात्र पे आपको इस तरह से त्रिपुंड बना देना है। तीनों उंगलियों से आप इस तरह से खींच दीजिएगा। खींचने के बाद अब इस जल को क्या करेंगे तो आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। हल्दी यहाँ पे आप समर्पित किए, लेकिन जल आपको शिवलिंग से समर्पित करना है। जब आप शिवलिंग पे जल समर्पित कर लिए हो, हाथ आप मत धोइएगा। यहाँ से बन सके यदि हल्दी लगी हो तो थोड़ी सी और हल्दी लगा लीजिएगा। और आप अपने हाथ को धोना नहीं, अपने घर पे आए, अपने घर के जो मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, उस पे आपको इस तरह से एक बिंदी, आपको अपने घर के मेन गेट पे बिंदी ऐसे लगा देना है। यदि आपका दुकान है, व्यापार है, तो उस पे आप ले जा कर के इस तरह से बिंदी लगा दीजिएगा। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है, आप जरूर करिएगा। और दूसरा उपाय, जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो ये भी एक दरिद्रता का ही निशानी होता है। दरिद्रता का निशानी होता है जिनके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और मुख से बदबू आता है, तो उसके लिए आप हल्दी का उपाय करिएगा। कुछ पंडित जी बताते हैं कि हल्दी शिव जी पे नहीं चढ़ती है, लेकिन आप देखे होंगे कि जैसे साउथ में हल्दी
ज़रूर शिवलिंग पे समर्पित किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप रोग मुक्ति के लिए समर्पित कर रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी आपको लेनी है और इस हल्दी को इस तरह से आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है और शिवलिंग पे समर्पित करके आपको पूरी शिवलिंग का लेपन करना है हल्दी से। हल्दी की मात्रा आप ज़्यादा रखिएगा और पूरे शिवलिंग पे आपको ऐसे ऐसे लेपन करना है हल्दी से। और आप हल्दी ले लीजिएगा और ऐसे ऐसे आपको लेपन करना है। लेपन करने के बाद आप क्या करें कि आपको 1 लोटा जल लेना है और जल आपको समर्पित करना है शिवलिंग पे। जब आप जल समर्पित कर रहे हो तो आप अपने साथ में कोई पात्र लेके जाइएगा ताकि आप जल झेल सके और इस हल्दी के जल को आपको झेल करके ले आना है, अपने घर पे ले आना है। और सोमवार के दिन आप इस उपाय को करिएगा और किसी दिन नहीं। आप अपने घर पे हल्दी ले आएँ और जब आप स्नान करने जा रहे हैं तो जब आप स्नान कर चुके हो तो एक छोटा सा जल का लोटा लीजिएगा, नहाने का लोटा जिससे आप नहाते हैं, उसमें 2 बूंद आप उस जल को डाल करके नहाना शुरू करें। इस उपाय को आपको लगातार 7 सोमवार करना है। 7 सोमवार आप करके देखिएगा, शरीर से जो बदबू आता है वो दूर होगा और मुख से भी जो बदबू आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होगा। 7 सोमवार कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका 2 उपाय हो गया है। अब चलते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, तीसरा उपाय आप किस तरह से करेंगे। तो तीसरे उपाय के लिए आपको लेना है 3 बेलपत्र। तो बेलपत्र थोड़ी सी छोटी छोटी है, आप बेलपत्र अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो छोटी सी बेलपत्र यहाँ पे है, तो छोटी बेलपत्र पे हम लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, तो इस तरह से आप बेलपत्र रखें, 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल आपको लेना है, थोड़ा सा अक्षत लेना है, लाल चंदन लेना है और पीला चंदन लेना है। अब सबसे पहले आपको लगाना है बेलपत्री पे पीला चंदन। इस बेलपत्री पे हम पीला चंदन लगा रहे हैं। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन आपको इस बेलपत्र पे लगाना है। दूसरे नंबर पे आप कौन सा चंदन लगाएंगे, तो लाल चंदन। और इस पे आपको रखना है 11 चावल के दाने। गिन लीजिएगा, 11 चावल के दाने इस तरह से आपको रखना है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने पीला चंदन लगाया हुआ है, सबसे पहले आपको इसी बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में इस तरह से रख लेना है। उसके बाद आप क्या रखेंगे, तो उसके ऊपर आपको लाल चंदन रखना है। अब लाल चंदन की बेलपत्र आपकी कहाँ पे हो गई, तो बीच में। अब आपको जो चावल रखे हुए हैं इसे आप इस तरह से उठाइएगा, एक भी चावल आपका गिरना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको उठा लेना है और सबसे ऊपर आपको रख देना है। अब इस तरह से आप अपने, अभी तो हमने उल्टे हाथ में लिया है, आप भी देख सकते हैं। अब इसको इस तरह से रखेंगे सीधे हाथ में, क्योंकि उठाते समय ना सीधे हाथ में जब हम रखेंगे, उल्टे हाथ से उठाएंगे तो गिर जाएगा चावल का दाना। अब सीधे हाथ में रख लिए। अब पहले ध्यान रखिएगा, जो पीला लाल चंदन है वो नीचे रहेगा, बीच वाला जो लाल चंदन है वो बीच में रहेगा और जिस पे चावल है वो ऊपर रहेगा, पीला वाला सबसे नीचे रहेगा। तो इस तरह से आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। रखने के बाद आप इसे कहाँ पे समर्पित करेंगे, तो इस तरह से आप धीरे धीरे ऐसे करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, पंचाक्षर मंत्र, सराक्षर मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। अब 1 लोटा जल जो हमने आपको बताया था, 1 लोटा जल लेना है। अब इस जल को कहाँ पे समर्पित करेंगे, तो जैसे ये शिवलिंग है, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय जी का, बीच में जो ऐसे मोटी सी एक लाइन बनी होती है, आप सभी ने देखा होगा, ये देवी अशोक सुंदरी का स्थान, ये माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है जिसपे भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं। तो इस तरह से बना होता है। अब यहाँ से जो जल बहता है, ये जो आखिरी भाग हो, समझ लो ये आखिरी भाग है, तो इस आखिरी भाग पे ही आपको जल समर्पित करना, शिवलिंग पे नहीं समर्पित करना। इस जल को आप 3 बार यहाँ पे समर्पित करेंगे
3 बार आप जल समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जल समर्पित करने के बाद जब आप वहाँ से आएँ, अपना आंचल पसार के पहले आप प्रार्थना करिएगा। उसके बाद जब आप वहाँ से आ रहे हों तो सबसे आखिरी में जो आपने बेलपत्र जिस पे आपने चावल रखा हुआ था, उस बेलपत्र को आप उठा लीजिएगा और साथ में एक चावल का दाना इस तरह से आप उठा के ले आइएगा और इसे ले जा करके पीले वस्त्र में बांध करके या किसी इस तरह से डिब्बी वगैरह में आप रख लीजिएगा और ले जा करके आपको अपने घर में इसे 2 महीने 3 महीने रखना है। और इस उपाय को आप प्रत्येक प्रदोष को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको करना है, प्रत्येक प्रदोष को आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो करें। अब जो आपने बेलपत्र रखा है, बताइए इससे क्या, इससे आपके घर में खूब संपदा आएगी, धन संपत्ति आएगी। जिस भी कामना से आप इस उपाय को किए हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो आप इसको अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। गुरुजी कहते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं ना तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो आप इसे अपने घर पे ले आइएगा। अब चलते हैं आज के चौथे उपाय की तरफ। आज का जो चौथा उपाय है, जैसा कि आपको एक जल का पात्र लेना है और लाल चंदन की बिंदी आप कहाँ पे लगाएंगे, तो यह उपाय आप किस लिए करेंगे, तो नौकरी के लिए करेंगे। इस तरह से आपको लाल चंदन की 7 बिंदी यहाँ पे लगा लेनी है। 5 बिंदी 7 बिंदी आप इस तरह से लगा लीजिएगा और कहीं आपको नहीं लगाना है, शिवलिंग पे नहीं, इसमें भी नहीं, यहाँ पे आपको लाल चंदन की 5 बिंदी या 7 बिंदी आप लगा लीजिएगा। और इस जल को आप अपने घर से ही लेके जाइएगा। ले जा कर के आप इस जल को देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करें। तो समर्पित करने का भी एक नियम है, जहाँ से आपने लाल चंदन जहाँ पे आप लगाया है उसी स्थान से आपको जल समर्पित करना चाहिए। और जल समर्पित करके आप एक घी का दीप जलाएं, भगवान के पास बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर, या आपको कोई मंत्र जाप नहीं आता तो महादेव का नाम बोलें 108 बार। शिव शिव भोले जो भी नाम आप जपते हैं उस नाम का आप जाप करें। शंकर भगवान विष्णु मतलब शंकर जी का ही नाम आप लीजिएगा। 108 बार आप नाम लीजिएगा और इस उपाय को आप करके आइएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं इस लाल चंदन के उपाय को करने से नौकरी जरूर मिलती है। नौकरी में कितनी भी बाधाएं आ रही, प्रॉब्लम आ रही, वह आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। तो आप यह उपाय ज़रूर करें। चैनल पे जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो पावन पवित्र हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चंदन का उपाय आपको और बता रहे हैं, वह भी बहुत ही चमत्कारी और पावन पवित्र उपाय है। आप उस उपाय को, जैसे ज्येष्ठ का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है, तो ज्येष्ठ महीने में आप यह नियम बना करके इस उपाय को करते हैं तो आपका कार्य जरूर पूरा होगा। आप रोजाना नहीं कर सकते तो आप सोमवार करना प्रारंभ करें, या प्रदोष के दिन करें, या मासिक शिवरात्रि। लेकिन मासिक शिवरात्रि प्रदोष आपका 15 दिन में एक बार आता है, सोमवार भी आपका 1 हफ्ते में एक बार आता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्येष्ठ का महीना कितना पवित्र और पावन माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में यदि प्रत्येक दिन आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको लेना है अक्षत, पूर्ण अक्षत आप लीजिएगा और उस अक्षत को आपको एक जल के पात्र में डाल देना है। आप जल का पात्र कहाँ से जल भरेंगे, तो अपने घर की रसोई घर से ही आपको जल भरना है। जल भर लीजिएगा। अब इस जल को आप ज्येष्ठ का महीना, जैसा कि बताया जाता है कार्तिक का महीना जितना पावन और पवित्र होता है और कार्तिक महीने में दीपदान का जितना महत्व होता है, उसी तरह से
ज्येष्ठ महीने में जल का विशेष महत्व होता है। तो ज्येष्ठ महीने में जल का उपाय आप जरूर करें। जैसा दीपदान आप करते हैं तो करें, लेकिन दीपदान से भी ज़्यादा महत्व ज्येष्ठ महीने में जल का हो जाता है। तो जल का आप उपाय जरूर करिएगा ज्येष्ठ महीने। तो आप 1 लोटा जल लीजिएगा इस तरह से, और इस जल के पात्र में जैसा कि हमने आपको बताया अक्षत आप डाल करके 3 वृक्ष, जैसा कि पूजनीय पंडित जी आपको वैसे तो बताते हैं 5 वृक्ष आपके बहुत ही पूजनीय हैं, लेकिन 5 वृक्ष ना मिले तो 3 वृक्ष के नीचे भी आप कर सकते हैं। और 5 वृक्ष में से कोई भी वृक्ष, तीनों वृक्ष के नीचे यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो 1 वृक्ष के नीचे भी आप कर सकते हैं। तो आपको जल लेना है। पहला वृक्ष आपका है बेलपत्री का, दूसरा आंवले का, तीसरा पीपल आपका पीपल का, और 5वां आपका हो जाता है वट या तुलसी का। इस तरह से 5 वृक्ष बताए गए हैं। तो पांचों वृक्ष में संभव नहीं होता है कि हो जाए, तो 3 वृक्ष में आप जरूर करिएगा। पहला आप जल समर्पित करें, एक ही जल का पात्र हो तो बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपकी कामना जल्दी पूरी होती है और फलित बहुत ज़्यादा होता है यदि एक ही जल के पात्र से 3 वृक्षों में जल समर्पित किया जाए। और जल के पात्र में आपको चावल का दाना 1, 5, 7 जो भी आप डाल लीजिएगा, आखा होना चाहिए। और जल का पात्र इस तरह से कुछ बड़ा लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत कम जल है। आप देख सकते हैं ये जल जो है ना, एक घर के शिवलिंग के लिए रखा हुआ है, क्योंकि छोटे से पात्र में जब जल समर्पित करते हैं ना तो जल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए घर की शिवलिंग भी छोटी सी तो जल का पात्र भी छोटा सा। तो बड़ा जल का पात्र ले लीजिएगा। पहला जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करें, और दूसरा जल आपको समर्पित कर देना है आंवले के वृक्ष के नीचे, और तीसरा जल आप समर्पित कर दें या तो तुलसी का पौधा हो या तो पीपल का पौधा हो। तो तुलसी का पौधा अक्सर घर में मिल जाता है, और उस हर घर में इस समय बेलपत्री का वृक्ष भी मिल जाता है, आंवले का वृक्ष मिल जाता है, पीपल और वट मुश्किल से मिलते हैं। तो आप वही नियम बनाएं जो आप कर ले जाइएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप नियम भी बना लें और आपका कार्य भी ना हो। तो 3 वृक्ष आप मान लीजिएगा। तीनों वृक्षों में आपको एक ही जल के पात्र से जल समर्पित करना है। और वट और पीपल का वृक्ष यदि आपको मिल जाए रोजाना, तो उसमें आप 1 लोटा जल रोजाना समर्पित करें। पीपल के नीचे कर रहे हो तो रविवार के दिन आपको नहीं करना है, बाकी आप रोजाना करिएगा। यह नियम बहुत ही चमत्कारी है। और प्रत्येक सोमवार को आपको 1 चुटकी मात्र लेनी है लाल चंदन। इस तरह से आप लाल चंदन लीजिएगा और 1 जल का पात्र ले लीजिएगा। अब इसमें आपको डालना है 1 अक्षत का दाना, इससे ज़्यादा नहीं, मात्र 1 अक्षत का दाना आप डाल करके इस जल को ले जा करके यदि प्रत्येक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित करते हैं, अपनी कामना करते हुए, आपकी जो भी कामना है, तो बहुत जल्दी आपका कार्य पूरा होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बहुत तेजी से होगी। यह उपाय नौकरी के लिए किया जाता है। जो भी इस उपाय को करते हैं ना, नौकरी के लिए ही इस उपाय को करते हैं। जिनकी नौकरी में बार बार समस्या आती है, बाधाएं आती हैं, आप प्रयास करते फिर भी आपका कार्य नहीं होता है, तो उनके लिए यह लाल चंदन का उपाय बहुत ही अचूक सा है। सोमवार की सुबह आप इस उपाय को करें। बेलपत्री के जड़ में आप 1 लोटा जल समर्पित करें, और प्रदोष काल में आप प्रत्येक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 घी का दीप जलाना प्रारंभ करिएगा। आप कुछ दिन करके देखिए, नियम बना लें। जिस भी सोमवार से आपका मन करे उस सोमवार से आप नियम बनाएं। नियम आपका टूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक सोमवार को दिल से आप उपाय करें, मन में श्रद्धा और विश्वास बनाएं, आपका कार्य अवश्य होगा, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में हर हर महादेव
राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में कुछ नया और चमत्कारी उपाय लेके। आप इस तरह के उपाय ज़रूर करिएगा, महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।